उम्र खुदावन से आपके बच्चों के लिए ढेरों बरकत मांग लेते हैं, आमीन। मेरे दिल Thank में you, पाक Sister. God bless you too. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। पास्टर जी के लिए मैं 2 लाइनें कोर्स गाना चाहती हूँ। पास्टर जी ओके, थैंक यू। पास्टर लतीफ जॉन हमारे साथ दरमियान में है। मैं पास्टर जी के लिए ये गीत गाते हुए, ऐसा तू कलाम कर मिलन शिफावा, तेरे वड्डे वड्डे कमा दिया तना मैं सुनावा, ऐसा तू कलाम कर मिलन शिफावा, तेरे वड्डे वड्डे कमा दिया तना मैं गावा, बोल 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 मेरे नाल पाकरू, बोल 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 मेरे नाल पाकरू, बोल दासा जिवे कदी मूसा नाल तू, बोल 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 हमारे साथ पाकरू पाकरू। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो जिसने हमसे ये नया अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्जों का खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्जों को मार डाला मगर रूह जिंदा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं सारी वर्शिप के लिए, खूबसूरत दुआ के लिए। मेरा दिल एक पासे रखते ताकि मैं रखा खुदा का डर। हम उसी डर में रहते हुए खुदा के खादम के लिए ढेरों बरकत चाहते हैं और अपने भी ध्यान खुदावन के कलाम की तरफ लगाते हुए खुदावन का शुक्र बजा लाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आमीन। वेलकम पास्टर लतीफ जॉन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। खुदावंद यीशु मसीह में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम, आदाब, जी आयान और वेलकम कहते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। तमाम हमारे बहन भाई जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं या व्हाट्सएप पर खुदावंद के पाक कलाम को और स्काइप पर सुन रहे हैं और बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। मेरे जो आज का बड़ा एक अहम और ख़ास सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम गाहे बगाहे या साल हर साल इसको सुनते रहते हैं, क्योंकि हर साल चर्चेस के अंदर ये मजमून जो है ये रिपीट किया जाता है। अब कितने उस पर अमल करते हैं या कितने उसको सुनते हैं इसका अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कम से कम ये मैसेज जो है ये प्रीच चर्चेस के अंदर ज़रूर किया जाता है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है या जो उन्वान है वो आप सब जानते हैं, देख सकते हैं, रफाकत में शराकत। ये बड़ा एक सोच समझ कर मैंने ये टाइटल जो है ये चुना है और जिसका इंग्लिश के अंदर मैंने इसको ट्रांसलेट किया कि द फेलोशिप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हवाला जो है वो आप सब निकाल सकते हैं मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 16 आयत से 31 आयत तक है। हम इसे गाहे बिगाहे पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसका मफहूम जो है, समरी जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है कुर्बानी के बारे में है, और अगर हम इस हवाला के शुरू में ही जब इसको पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इस सबब से ए प्यारो बुत परस्ती से भागो, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। इसका मतलब है कि आज हम बड़े गौर के साथ
खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे और फिर इसको हम एनालिसिस करेंगे अपनी जिंदगियों के अंदर। जब हम झांकेंगे इस कलाम की रोशनी में तो फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। और वो बड़े प्यार के साथ कहता है, इसी सबब से ऐ प्यारो। अब जब किसी को ऐ प्यारो कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वो दिल से ये कह रहा है कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बात दिल की हकीकत से बयान करता हूं, प्यार करता हूं। इसलिए वो कहता है कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? जब हम पाक शायरबानी के उस मेज पर शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, तो क्या हमारे जहन के अंदर ये नहीं होता कि हम मसीह के खून में शराकत कर रहे हैं? और हम सब इसलिए शराकत करते हैं कि वो मसीह का खून है, और मसीह के खून से जो हमें फायदा हुआ है वो आप सब बखूबी तौर पर जानते हैं कि उसके खून से हमें निजात मिली है। बल्कि इसके साथ साथ हम उसके बदन को भी देखते हैं, और आगे चल के वो ये भी कहता है, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? उसके अंदर मसीह का बदन है। उस मेज पर जब हम बैठकर उस रोटी को खाते हैं तो हम मसीह के बदन में शरीक होते हैं। और हम सब जानते हैं कि मसीह के बदन में शरीक होने से हमें क्या फायदा मिला है। मेरे अजीजों, मसीह के बदन में शरीक होने से हम उसके बदन के हिस्सादार बन जाते हैं। याद रखें, मैं फिर से जिस जुमले को मैं दोबारा रिपीट करता हूं उसको गौर के साथ सुने कि उसका एक बहुत खास असर होता है कि जब हम मसीह के खून में और मसीह के बदन में शरीक हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो हम उसके खून और उसके बदन में हिस्सादार हो जाते हैं। ये आयत अगर हम 17वीं आयत पढ़े तो वहां पे लिखा, चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं, रोटी एक है यानी कि बदन एक है, लेकिन हम जो बहुत से हैं एक बदन है, यानी कि हम सब उसके उस बदन में क्या हो जाते हैं? शरीक हो जाते हैं, उसके बदन का एक हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। वो एक रोटी होती है जिसमें हम सब शरीक हो जाते हैं, यानी कि हम सब उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि जिस्म के एतबार से वो आगे फरमाता है कि हम सब क्या है? इस्राएली हैं। उन पर नजर करो, यानी कि वो कहते हैं कि जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं है? ये सवाल है। उसने पहले बताया रोटी और खून में शरीक होने से हम उसके बदन का हिस्सेदार बन जाते हैं। जिस्म के एतबार से क्या हो जाते हैं? हम इस्राएली हैं। और जरा गौर करें कि जब हम उस गोश्त को खाते हैं जो कुर्बान गाह पर कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाता है, तो ये सवाल करता है कि क्या हम सब उसमें शरीक नहीं हो जाते? जब हम मसीह के खून को पीते हैं तो उसमें शरीक हो जाते हैं, जब हम उसके बदन को खाते हैं तो हम उसमें शरीक हो जाते हैं। वो कहता है कि इसी तरह जिस्म के एतबार से हम इस्राएली हैं, और जब हम उस कुर्बान गाह में शरीक हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम उस कुर्बानी में शरीक हो जाते हैं जो कुर्बान गाह पर चढ़ाई जाती है। कुर्बानी का गोश्त के बारे में आज बात हो रही है, शराकत के बारे में, रफाकत के बारे में।
फेलोशिप के बारे में, जो फेलोशिप हमारी आपस में एक दूसरे के साथ होती है, उन चीजों को जो आपस में बांटी जाती हैं। दोनों के हम शरीक नहीं हो सकते, मसीह के भी और शयातीन की कुर्बानी के हम दोनों शरीक नहीं हो सकते। जो चीज हम आज इस इक्तबास में देखेंगे, यानी कि इस पैराग्राफ को जो पढ़ा गया है, इसमें जो चीज हम देखेंगे या जिस चीज को हम तलाश करना चाहते हैं, वो असूल होगा, यानी कि वो कानून होगा जो खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थुस को ये फैसला करने में मदद के लिए इस्तेमाल करता है कि उन्होंने किस चीज में हिस्सा लेना है और किस चीज में हिस्सा, यानी कि जब वो लेते हैं तो वो खुदावंद को बेइज्जती की फिक्र किए बगैर उसमें हिस्सा ले लेते हैं। ये बात वो कुरिन्थुस की कलीसिया से मुखातब होते हुए कहता है कि जब वो उस कुरिन्थुस की कलीसिया के साथ मुखातिब था, ये कुरिन्थुस का हवाला, कुरिन्थुस एक कलीसिया है जिसको उसने ये खत लिखा था, और मैं उस कलीसिया को देखकर आया हूं, कुरिन्थुस के अंदर, यूनान के अंदर है। वो उस कुरिन्थुस की कलीसिया को फरमाता है कि वो असूल जो पौलुस रसूल कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनको सिखाता है कि जब आप किसी चीज का कोई फैसला करते हैं, उसमें शामिल होने के लिए, उसमें शरीक होते हैं, तो याद रखें कि हम जब उस चीज में हिस्सा लेते हैं तो ये याद रखें कि कहीं हमारे उस चीज में या उस काम में हिस्सा लेने से उसकी कहीं बेहुरमती तो नहीं हो रही। मैंने शुरू में आपको कहा था कि उसने बड़े प्यार के साथ ये कहा है, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे अजीज बेटे और बेटियों। वो प्यार करता है, और जब बाप अपने बच्चों से प्यार करता है तो फिर बच्चों का भी फर्ज है कि वो क्या करे, अपने बाप की इज्जत करे और वो काम ना करे जिससे उसके बाप की बेहुरमती होती है। ये सब्जेक्ट जो है बड़ा सेंसिटिव है। कल हम इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ तबादला ख्याल करेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और एक गुफ्तगू करेंगे, अपने कमेंट्स को ऐड करेंगे, और कल जरूर मैं चाहता हूं कि आपकी शमूलियत जो है वो इसमें होनी चाहिए। मेरे जीजो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हम सब जानते हैं, और जिसने जैसी मोहब्बत की है उस जैसी इस दुनिया में कोई नहीं करता। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम भी उससे मोहब्बत करते हैं? अल्फाजों की मोहब्बत नहीं, अमली मोहब्बत, प्रैक्टिकल तरीके से हम इस चीज का किस तरह से इजहार करते हैं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये 14वीं आयत में हमने इसे बड़े खूबसूरती के साथ इस चीज को देखा है। बल्कि उसने ऐ प्यारों के बाद जो सबसे पहला लफ्ज जो उसने लिखा है वो बुत परस्ती लिखा है। ये बुत परस्ती से भागो। कुरिन्थुस की कलीसिया के साथ वो कह रहा है कि ऐ प्यारो, बुत परस्ती से भागो। बुत परस्ती क्या है? आइडल्ट्री। बुत परस्ती का मतलब क्या है? जब बुत परस्ती का लफ्ज हमारे जहन के अंदर आता है तो सिर्फ एक ही चीज हमारे जहन के अंदर आती है, मिट्टी का या पत्थर का वो मूर्त और उसके आगे सजदा करना। ये बुत परस्ती है। बुत परस्ती का मतलब ये है कि वो
खुदा जो झूठा है, उस झूठे खुदा की परस्तिश करना बुत परस्ती है। यानी कि सच्चे खुदा को छोड़कर झूठे खुदा की इबादत करना बुत परस्ती है। अब मेरे साथ रहिएगा, आज बड़ा ही सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट को आपने जरूर सुना भी होगा, लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे। मैं माइक किसी का अनम्यूट कर दूं, किसी का माइक जो खुला हुआ है, सोफिया जॉन। ओके जी, मैं इसको बंद करता हूं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुत परस्ती का मतलब है कि इसकी मैं मिसाल इस तरीके से देता हूं। पहले मैंने इसको क्लियर किया कि अपने सच्चे खुदा को छोड़कर क्या करना, किसी दूसरे खुदा की इबादत करना बुत परस्ती है। जी वेलकम सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। ओके, अब बुत परस्ती का मतलब है कि अपनी बीवी से ये कहना आई लव यू। हर कोई कहता है अपनी बीवी से आई लव यू। पास्टर रॉबर्ट ऑफ हो गए। ओके, एनी हो। अब बुत परस्ती का मैं यहां पर एग्जाम्पल देने लगा हूं, जरा गौर के साथ सुनिएगा। अपनी बीवी से क्या कहना, आई लव यू, या अपने हस्बैंड से कह लें, यानी कि एक मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से जब प्यार करते हैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, आई लव यू, और हम सिर्फ इसका मतलब समझते हैं। लेकिन मैं मिसाल यहां पर दे रहा हूं कि बीवी से ये कहना कि आई लव यू, और फिर कहीं और दूसरे के साथ मोहब्बत को जताना। मेरा ख्याल है आप सब समझ गए होंगे कि वाइफ से कहना आई लव यू और फिर किसी दूसरे के साथ निभाना, यानी कि ये मोहब्बत का असूल नहीं है। ये मोहब्बत का असूल जो है वो नहीं है। अब करंथस के लोगों को जरूरत इस बात की थी कि वो बुत परस्ती से भागने के लिए खुदावंद यीशु ने उन्हें कहा था। खुदा ने कहा था कि बुत परस्ती से भागो, दूर रहो। यानी कि उनके हर किस्म के जो त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में उन्होंने हिस्सा नहीं लेना। ये बुत परस्ती की एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने रख रहा हूं, बता रहा हूं कि बुत परस्ती सच्चे खुदा को, हकीकी खुदा को, सच्चाई को छोड़कर तो उस खुदा की इबादत करना, उसकी परस्तिश करना, उसके तमाम त्योहारों और खुशियों में हिस्सेदार बनना बुत परस्ती है। और ये हो नहीं सकता कि हम खुदा से भी मोहब्बत रखें और बुतों की कुर्बानी में भी हिस्सादार हों। यानी कि एक म्यान के अंदर दो तलवारों को रखना जेब नहीं देता। पंजाबी जो मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूं कि नाले जग राजी ते नाले रब राजी। दुनिया को भी खुश कर लेना और खुदा को भी खुश करना, ये मोहब्बत का असूल नहीं है। मोहब्बत का असूल क्या है? तो मेरे साथ एक बड़ी मशहूर आयत है, पढ़ने में अगर कोई रहनुमाई करना चाहे, मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं और बड़े गौर के साथ आज के इस सब्जेक्ट को, इंपॉर्टेंट मैसेज को सुन रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 22 निकालें। मोहब्बत का असूल मैं आपको बता रहा हूं। 22 बाप निकालें। मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 37। क्या लिखा हुआ है 37 वर्स में? उस्ताद, तुरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? 37 आयत कोई पढ़ना चाहे? नहीं है कोई? जी पास्टर जी। जी देखिए पास जी पास लियाकत। चलो जिसने बहन ने निकाला तो उनको क्या वो पढ़ ले। ओके, सिस्टर अनीता ने निकाला, वैसे सिस्टर नसरीन ने भी माइक खोला था। 37 आयत सिस्टर अनीता आप पढ़ें। मोहब्बत का असूल।
जी, मैथ्यू चैप्टर 22 और 37 यस, आयत। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू पास्टर रॉबर्ट। खुदावंद आपको बरकत दे। सिस्टर अनीता जी, मोहब्बत का असूल ये है कि खुदावंद अपने खुदा से, तुरेत में ये लिखा हुआ है कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी अक्ल से क्या करना है? मोहब्बत रखना है। अब यहां पर हम एक चीज को देखते हैं, वो यहां पर कह रहा है कि तूने क्या करना है? मोहब्बत करनी है अपने खुदा से सारी अकल से, दिल से, जान से, यानी कि हर तरीके से तूने खुदा से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। अब इस वक्त यहां पर खुदा हमारे साथ फिजिकली तौर पर तो बैठा नहीं होता, जैसे हम अभी यहां पर इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो जबरदस्ती किसी को कहता है मेरे से मोहब्बत कर, हुक ऑन क्रुक, या जिस तरीके से भी वो चाहता है कि मेरे से मोहब्बत करें। लेकिन यहां पर खुदा ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अपने सारे दिल से कर। अब दिल से करने का मतलब है कि सच्चे तरीके से उससे मोहब्बत कर, दिल से, जान से, रूह से, अकल से। अब यहां पर ही खुदा की वो आजादी जो है वो नजर आ रही है कि वो चाहता है कि हम मसीह में आजाद हैं और आजादी के साथ हम क्या करेंगे? उससे मोहब्बत करेंगे। ये बात हम 25वीं आयत से अगर 29वीं आयत तक पढ़ें, ये पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 29वीं आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो मैं इसको पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम जरा उससे मोहब्बत की आजादी को जरा देखें कि वो किस किस्म की मोहब्बत की आजादी जो है वो हमारे साथ जाहिर कर रहा है। इसी हवाले के अंदर, यानी कि कुरिन्थुस के हवाले के अंदर वहां पे लिखा हुआ है 25वीं आयत में, जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो, क्योंकि जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राजी हो, तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है, तो उसके सबब से जिसने तुम्हें जिताया और दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। अब वो यहां पर दीनी इम्तियाज के बारे में बात कर रहा है कि दीनी इम्तियाज से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज नहीं, बल्कि उस दूसरे का भला, मेरी आजादी दूसरे शख्स के इम्तियाज से क्यों परखी जाए। दीनी इम्तियाज वहां पर ये कह रहा है कि दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। मेरा मतलब दीनी इम्तियाज से ये है कि दीनी इम्तियाज से दूसरे का भला चाहो। अगर 29वें आयत तक, मेरा मतलब तेरा इम्तियाज नहीं बल्कि दूसरे का भला, मेरी आजादी दूसरे शख्स के इम्तियाज से क्यों परखी जाए। मेरी आजादी है और मेरी आजादी से दूसरे शख्स का मैं इम्तियाज या उसकी किस तरीके से मैं उसका इम्तियाज कर सकता हूं। ये कह रहा है कि क्यों परखी जाए, आजादी मुझे दी गई है और दूसरे को मैं इससे क्यों परखूं। अब यहां पर दूसरी चीज नजर आती है, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, नो डाउट, लेकिन यहां पर दूसरा असूल ये नजर आ रहा है कि हमने दूसरे का भी ख्याल रखना है। आजादी मुझे है, लेकिन मेरी ये आजादी से दूसरों को मैंने नहीं परखना। सोचना यह है कि मेरी आजादी से
दूसरे को नुकसान ना हो, उसका भला हो। अब मुझे पता है कि मेरा ईमान स्ट्रांग है। मैं अगर उस काम को करता हूं जिससे खुदा को नफरत है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी ये आजादी, क्योंकि मेरा ईमान स्ट्रांग है, इससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। वो ये कह रहा है दीनी इम्तियाज से कि मैंने दूसरे का भी ख्याल रखना है, कहीं मेरी ये आजादी किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह ना साबित हो। मैं इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूं, मिसाल क्या कहना चाहिए कि बल्कि मैं एक तजर्बा अपनी जिंदगी का बताता हूं। मैं जब सखर में था तो एक स्कूल में मैं प्रिंसिपल था, सखर ग्रामर स्कूल था नाम उसका। मेरे घर से कम से कम यूं कह ले कि 2000 मीटर के फासले पर वो स्कूल था, और मैं वहां पर कभी मोटरसाइकिल चले जाते थे, कभी पैदल चले जाते थे, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं था। और एक दिन क्या होता है कि मैं वापसी पर आ रहा था, तो मैं वहां एक कब्रिस्तान था उसके पास से गुजर रहा था, और वहां पर बड़ी अच्छी एक लोकेशन बनी हुई थी, पार्क बनी हुई थी, जहां पर बंदा थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और थोड़ा सा छांव के अंदर थोड़ा रेस्ट करता है। मैं एक आफ्टरनून को, दोपहर को वहां से गुजर रहा था। मेरे पास डब्बे के अंदर एक दोपहर का खाना जो था वो था, एक रोटी थी और उसका सालन था कुछ। अब मैंने क्या किया कि वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठकर तो मैं उस अपने लंच को खा रहा था। मेरे पास से कोई मेरा चर्च मेंबर गुजरा, उसका नाम पीरा अल्लाह देता था, वो मजदूर था, तो दिहाड़ी जो मजदूर होता है घर वगैरह बनाते हैं, वो गुजरा। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, मैंने भी उसकी तरफ देखा नहीं, मुझे नहीं पता चला, लेकिन उसने मुझे जरूर देखा कि मैं वहां कब्रिस्तान में बैठा हुआ हूं और मैं खा रहा हूं। एक हफ्ते के बाद वो मेरे घर आया और उसने मुझे कहा, पादरी साहब तुसी भी वो कब्रिस्तान च जाकर रोटी खाधी है। मैं हैरान और परेशान हो गया, ये कब हुआ? मैंने उस वहां पर कब्रिस्तान में जो भी खुराक बांटी या दी जाती है, मैंने तो नहीं खाई। मैंने तो अपनी जो रोटी थी घर की बनी हुई वो खाई थी, वहां पर बैठा था, वो मैंने खाया था। मैं तो वहां से लेकर नहीं खाता। लेकिन देखने वाले का ईमान कमजोर था और उसने ये सोचा कि क्योंकि कब्रिस्तान में बैठकर वो रोटी खा रहे हैं जो वहां पर बांटी जाती है, तो उसने इस बात का अपने दिल पर, यानी कि उसको खफा हुआ कि ये कैसी बात हो गई है। तो यहां पर मेरा बताने का मतलब ये है कि वो कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं इस बात को जरूर ख्याल रखें कि कहीं मेरी ये आजादी किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह ना हो, उससे किसी दूसरे को कोई ठोकर ना लगे। ये है आजादी। खुदा ने हमें आजादी दी है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने हर काम और फेल में हमने दूसरे का भी ख्याल रखना है कि कहीं वो हमारी इस आजादी से ठोकर का बायस ना बने। रोमियो के खत में लिखा हुआ है उसका 14वें बाब में और उसकी पहली 2 आयात को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। कमजोर ईमान वाले को क्या करो, अपने में शामिल तो कर लो, लेकिन शक व शुबा तकरार के लिए नहीं। एक को
इत्तेकाद है कि हर चीज का खाना रवा है और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। यहां पर देखें बड़े गौर के साथ वो कमजोर ईमान वाले के बारे में भी बता रहा है और जो ईमानदार है उसके बारे में भी बता रहा है कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें दूसरों से मोहब्बत रखनी है। ये जो हमने अभी 23वीं आयत इसमें पढ़ी है ना, वो कहता है सब चीजें तो रवा है मगर सब चीजें मुफीद नहीं है। सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं दूसरे की तरक्की चाहूं। क्या मेरे हर काम और फेल खाने पीने से सिर्फ मेरी ही तरक्की हो रही है या किसी दूसरे की भी तरक्की हो रही है? मसीह यीशु का मकसद इस जमीन पर आने का मेरी और आपकी यानी कलीसिया की तरक्की का बायस बना। क्या मैं जो खुदा से मोहब्बत करता हूं, क्या मेरी खुदा के साथ मोहब्बत में सिर्फ मेरी ही तरक्की हो रही है या किसी दूसरे की भी तरक्की हो रही है? वो ये चाहता है कि दूसरों की मगर सब चीजें तरक्की का बायस हो। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। कोई भी ऐसा काम जिससे किसी दूसरे का नुकसान होता हो या दूसरे की तरक्की ना होती हो, मैंने वो काम नहीं करना। पहली बात तो उससे खुदा की बेइज्जती होती है। हर वो काम जिससे खुदा को नफरत है, अगर मैं वो काम करता हूं तो खुदा उससे खुश नहीं होता और शायद मेरे उस काम से किसी दूसरे का भी नुकसान हो जाता है। सो अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूं जिससे कोई दूसरा गुनाह में गिर जाता है मेरी वजह से, तो फिर हमें ख्याल करना है कि हम क्या करें और कैसे करें। ये 14 बाप जो अभी हमने रोमियो में पढ़ा ना, उसकी अगर आप 13वीं आयत को पढ़ें, 14 बाप और उसकी 13वीं आयत में वो कहता है, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। वो क्या करे? अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने का या गिरने का बायस हो। और फिर उसकी अगर पढ़ते जाएंगे 22वीं आयत तक तो हम सब यहाँ पर देखेंगे। इस पूरे ये जो 13 आयत है, 13 आयत से 22वीं आयत तक एंड तक अगर आप पढ़ते जाएं तो वहां पर वो कहता है, क्योंकि खुदा 17वीं आयत में, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूल कुद्दस की तरफ से होती है। और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा आदमियों का मकबूल है। यानी कि जो कोई इस तरह से अपनी जिंदगी को बसर करता है वो क्या करता है? वो खुदा का पसंदीदा आदमियों में मकबूल है। बस हम उन बातों के तालब रहें जिससे क्या होती है? मेल मिलाप होता है, यानी बाहमी तरक्की होती है। ये बहुत जरूरी है कि हम वो काम करें जिससे कलीसिया की तरक्की होती है, बाहमी एक दूसरे की तरक्की होती है। सो मेरी जो बात ये है कि हमें ये जो बिब्लिकल असूल है ना, जो प्रिंसिपल जो हैं, इनको मद्देनजर रखना चाहिए। बड़े ट्रिक के साथ, बड़े एहतियात के साथ हमें एक दूसरे के साथ ट्रीट जो है वो हमें करना चाहिए ताकि हम खुदा के पसंदीदा और मकबूल शख्स यानी कि वो बन सके। बड़ी होशियारी के साथ हमने इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना, यानी कि वो हकीकत में चाहता है कि हम बड़े मोहतात तरीके से एक्टिव रहें। मोहतात तरीके से, यानी कि इंग्लिश में अगर इसे कहूं तो बड़ी एक्चुअली वो हमें चाहता है कि एक्टिव हो।
यानी कि वो चाहता है कि हम हकीकत में बेदार हों कि हमें किस तरीके से इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। यानी कि हर कलीसिया से उसने, पौलुस रसूल ने हर कलीसिया से ये बात कही थी। अगर आप इफिसियों के खत में देखें तो इफिसियों के खत के अंदर भी उसने यही बात कलीसिया से मुखातब होते हुए कही थी, उसके 6 बाब में और उसकी 12वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन तमाम रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। यानी कि वो जो आसमानी मकामों पर रूहानी फौजें हैं, तारीक की फौजें जो हमसे गुनाह कराती हैं। बड़े होशियारी के साथ यानी कि पौलुस रसूल कलीसियाओं को बार बार, पुराने अहदनामे में भी इस चीज का जिक्र किया गया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं इसको ये जो हवाला है ना पुराने अहदनामे का, एक वो आपके सामने पढ़ लेता हूं। ये इस्तिस्ना उसका 17वां बाब देखें, इस्तिस्ना 17वां बाब और उसकी हम पढ़ लेते हैं, 9वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, और लावियों, काहिनों और उन दोनों के काजियों के पास पहुंचकर उनसे दरियाफ्त करना, और वो तुझको फैसले की बात बताएं, और तू उसी फैसले के मुताबिक जो वो तुझको उस जगह से जिसे खुदावंद चुनेगा बताएं अमल करना। जैसा वो तुझको सिखाएं उसी के मुताबिक सब कुछ एहतियात करके मानना। शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं और जैसा फैसला तुझको बताएं उसी के मुताबिक करना, और जो कुछ फतवा वो दें उससे दाएं या बाएं ना मुड़ना। और 12वीं आयत में लिखा है, और अगर कोई शख्स गुस्ताखी से पेश आए कि उस काहिन की बात जो खुदावन तेरे खुदा के हुजूर खिदमत के लिए खड़ा रहता है या उस काजी का कहा ना सुने, तो वो शख्स मार डाला जाए, और तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को क्या कर देना, दूर कर देना। इस बुराई को क्या कर देना, तूने अपने दिल से दूर कर देना। सो बार 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 पुराने आदम में भी और नए आदम में भी इस चीज का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। सो मेरे जो हासिल कलाम जो है वो ये है कि अगर हम माजी में कोई ऐसे काम में मुलव्वस रहे हैं, कोई भी काम जिसमें हम मुलव्वस रहे हैं, और वो काम है जो खुदा उससे नफरत करता है, कोई भी ऐसा काम या ऐसा कोई ख्याल हमारे दिल में कभी आया हो या हमने कभी ऐसा ख्याल अपने दिल में सोचा हो, और वो ये सोचा हो कि शायद ये एक बेजरर तफरी है, बेजरर तफरी, यानी कि यूं कह लें कि हम उसे एक हार्मलेस फन के तौर पर अगर हम उससे काम को करते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। इस नजरिए से अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जस्ट फॉर फन, लेकिन खुदा को उससे नफरत है, उससे खुदा की बेइज्जती होती है, तो फिर हम उस काम को नहीं करना। आज मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी खुदावंद के लिए काबिल नफरत है, जो कुछ भी खुदावंद के लिए न काबिल नफरत है, काबिल नफरत है, मेरा उस काम में हिस्सा लेना उसकी बेहुरमती है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तू जो कुछ भी करता है, मैं इस हवाले को जो अभी करंतस में पढ़ा, आखिरी आयत को पढ़ लेते हैं। वहां पे लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। मेरे अज़ीज़ों, हमें जो कुछ भी इस जमीन पर करना है, याद रखें कि हमें खुदा के जलाल के लिए करना है। कोई भी ऐसा काम मैंने अपनी जिंदगी से सरजद नहीं करना
जिससे मेरे खुदा की बेइज्जती होती है। मैंने हर वो काम करना है जिससे मोहब्बत खुदा से और दूसरे की तरक्की का वसीला बनते हैं। हमने वो काम करना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। कल हम जरूर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कल मैं उम्मीद रखता हूं पास्टर रॉबर्ट, पास्टर लियाकत, पास्टर नथानियल हमारे साथ होंगे। तो आपके सवालात जो है, आपके ख्यालात जरूर लिए जाएंगे ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक एक दूसरे की तरक्की का बायस बन सके। हो सकता है कुछ चीजों का मुझे ना पता हो, आपको पता हो, या कुछ चीजों का आपको पता है दूसरे को नहीं पता, तो आपकी उस चीज को शेयर करने से दूसरे की तरक्की होगी। सो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू सिस्टर अनीता सन।